Hello students, today we will start class 12th biology chapter 6 molecular basis of inheritance. ठीक है ना। इसमें अपन ने इसके पहले देखा था जो अपन ट्रांसलेशन का प्रोसेस देख रहे हैं उसका मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था। कहाँ कौन कौन सा बताया था उसमें मैंने आपको मशीनरी ऑफ जो है ट्रांसलेशन मतलब या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन इम्पोर्टेंट थिंग्स की नीड होती है फॉर ट्रांसलेशन उनको अपन ने एक एक करके डिस्कस किया था। उसमें मैंने सबसे पहले लिया था आपको राइबोसोम, सेकंड लिया था टीआरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, और थर्ड नंबर पर अब अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सी मशीनरी है अपने पास थर्ड नंबर पर, एमआरएनए। ठीक है। थोड़ा सा टफ है ये अपना प्रोसेस, इसीलिए मैं आप लोगों को बोर्ड पर एक एक चीज़ लिख रही हूँ कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस में अपन ने राइबोसोम को डिस्कस कर चुके हैं, है ना, जिसमें अपन ने उनकी सब यूनिट्स भी देखी थी, है ना, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। और नेक्स्ट थिंग अपन ने जो देखी थी उसमें स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए को डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने क्लोवर लीफ मॉडल डिस्कस किया था, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट एमआरएनए या टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एमआरएनए, है ना। ये नेक्स्ट मशीनरी है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कंपलसरी होती है और मतलब यह कहना चाहिए अपने को चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो एमआरएनए एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ये सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस के अंदर और इन यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में डीएनए से ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन इन साइटोप्लाज्म सिंथेसाइज हो जाता है ना। ये चीज़ आपको मालूम है ना। एमआरएनए वो आरएनए होता है जो कि इंफॉर्मेशन को या मैसेज को कैरी करता है। मैसेंजर आरएनए इसका नाम ही है ना, तो मैसेंजर आरएनए जब इसका नाम है तो इट मीन्स ये क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है। ठीक है, और मैसेज को कैरी करता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा प्रोटीन बनाना है, किस तरह का बनाना है और किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड जोड़ने हैं, जो ऑल इंफॉर्मेशन है इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए इन द एमआरएनए। मतलब डीएनए से, मैंने सेंट्रल डोग्मा में बताया था ना, डीएनए से आरएनए में ट्रांसफ़र करते हैं। जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, ट्रांसक्रिप्शन के। अब यहाँ से ये एमआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू, जिसको अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी एमआरएनए को देखें तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक तो वो अपने को मालूम है, और सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो इसमें मैंने यहाँ पर देखा, ये देखिए सिंगल स्टैंडर्ड अपन ने यहाँ पर एमआरएनए को बना लिया है। ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये इसका 3 प्राइम एंड होता है, और यहाँ पर ये इनिशिएटर पॉइंट होता है ना इसका, इसीलिए अपन यहाँ पर लिख देते हैं AUG। ये इनिशिएटिंग कोडॉन है। एमआरएनए के अंदर जेनेटिक कोड होते हैं, अपने को मालूम है ये जेनेटिक कोड जो अपन ने लिखे हुए हैं ये होते हैं यहाँ पर। और जो है एज आई टोल्ड यू इन ट्रांसक्रिप्शन 5 प्राइम एंड पर कैपिंग होती है, जो कैपिंग अपने को दिख रही है, जो अपने 5 प्राइम एंड पर दिख रही है अपने को। और 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की 3 प्राइम एंड पर एडिनोसिन की जो टेल होती है वो अपने को, अपन ने पढ़ा था ना, उसमें टेलिंग होने लगती है, इस तरह से एडिनोसिन की होने लगती है ना, इस तरह से मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन में दिखाया था। हियर इनिशिएशन कोडॉन होता है, वो अपने को मालूम है, सबसे पहले AUG होता है, आफ्टर दैट अदर कोडॉन्स आते जाते हैं इसमें। अब जिसके अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लास्ट में टर्मिनेशन जो होता है कोडॉन, ये या तो UAA 3 टाइप के अपन ने पढ़े थे ना स्टॉप कोडॉन, UAG या UGA, ये 3 टाइप के जो स्टॉप या नॉनसेंस कोडॉन भी अपन जिसको कहते हैं, ये यहाँ पर टर्मिनेटर पॉइंट पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको पहले भी अपन कई बार पढ़ चुके हैं और इनमें से, इन तीनों में से यहाँ कोई भी एक प्रेजेंट
हो सकता है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। ओके, मतलब जब यहाँ पर जो है ये वाला कोडॉन आ जाता है इनमें से कोई सा भी, तो राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था जो यहाँ पर, वो उस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। ओके, नाउ प्रोकैरियोटिक सेल में जो मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होता है वो पॉलीसिस्टोनिक टाइप का होता है। मैंने आपको लास्ट पार्ट में ये पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक दोनों का जो है आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था। आप लोग पहले उसको देख लीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में बताया था मैंने, है ना। पॉलीसिस्टोनिक मीन्स कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, किस टाइप का एमआरएनए प्रेजेंट होता है, जो पॉलीसिस्टोनिक टाइप का होता है, पॉलीसिस्टोनिक टाइप का जो है और लास्ट पार्ट में अपन ने मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक दोनों डिस्कस किए थे। पॉलीसिस्टोनिक मीन्स एक ही एमआरएनए पर एक से ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस की जो है इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अपन ने यहाँ पर लिया, जैसे मैंने एक बनाया यहाँ पर, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो है फर्स्ट आ गया इसमें, फिर सेकंड, है ना, फिर इनिशिएशन, फिर टर्मिनेशन, फिर इनिशिएशन, फिर टर्मिनेशन, इस तरह से अपन इनको बनाते जाते हैं, ठीक है ना। मतलब एक एमआरएनए के अंदर मोर देन 1 इनिशिएशन और मोर देन 1 जो है टर्मिनेशन कोड होते हैं। मतलब ये इनिशिएशन कोड हो गया, फिर ये टर्मिनेशन, फिर ये इनिशिएशन, फिर यहाँ पर ये टर्मिनेशन कोड आ जाता है। मतलब एक से ज़्यादा जब प्रेजेंट होते हैं तब उस सिचुएशन को अपन बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है ना। अब सो हियर एक एमआरएनए पर एक से ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। सो हियर एमआरएनए पर से एक से ज़्यादा राइबोसोमल यूनिट एट ए टाइम बाइंड होती है, या दिख सकती है जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। ऐसी कंडीशन हमने डिस्कस की थी जो क्लास 11th में भी अपन ने, पॉलीराइबोसोम मीन्स 1 मैसेंजर आरएनए पर एक से ज़्यादा राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं, उस सिचुएशन को अपन ने कहा था पॉलीराइबोसोम कंडीशन। बट एज आई टोल्ड यू, यूकेरियोटिक सेल में जो मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होता है, यूकेरियोटिक सेल में जो मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, मोनोसिस्टोनिक टाइप का होता है। किस टाइप का होता है, मोनोसिस्टोनिक टाइप का एमआरएनए प्रेजेंट होता है। मीन्स इसमें एक एमआरएनए पर ओनली क्या होता है, एक एमआरएनए पर एक ही प्रोटीन चेन की सिंथेसिस होती है, एक ही प्रोटीन चेन की जो है सिंथेसिस करता है, ठीक है। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना। पॉलीसिस्टोनिक मीन्स एक एमआरएनए पर एक से ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन होती है, और वो किस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। और यूकैरियोटिक सेल में ओनली एक एमआरएनए पर ओनली एक ही प्रोटीन चेन की सिंथेसिस होती है, मतलब एक ही टाइप का प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन होती है, जिसको अपन बोलते हैं विच इज़ कॉल्ड मोनोसिस्टोनिक, है ना। आफ्टर दैट हियर हमें चाहिए सम एंजाइम्स एंड रॉ मटेरियल। ये तो अपन ने एमआरएनए की बात कर ली कि अपन को किस किस टाइप के एमआरएनए की नीड होती है, किस टाइप की सेल के लिए। अब इन सब चीज़ों के बाद अपने को क्या और चाहिए, यहाँ पर एक तो एंजाइम्स चाहिए, यहाँ अपन ऐड करते जाते हैं, इसलिए अपने को ध्यान रहेगा कि ये टीआरएनए चाहिए था जो अपन ने डिस्कस कर लिया, एमआरएनए चाहिए था जो अपन ने डिस्कस कर लिया है, एमआरएनए भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर दैट हियर हमें सम एंजाइम्स चाहिए एंड क्या चाहिए अपने को, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। रॉ मटेरियल भी चाहिए किसके लिए, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए। रॉ मटेरियल में क्या मिलेगा अपने को, अमीनो एसिड्स, ठीक है।
जो टीआरएनए अपने साथ लेकर आता है ना। तो अपन ने यहाँ पर 5 जो थिंग्स हैं जो नेसेसरी हैं फॉर ट्रांसलेशन, ये अपन ने यहाँ पर लिख ली हैं, जिसमें से अपन ने डिस्कस किया राइबोसोम को, टीआरएनए को, एमआरएनए को। अब अपन यहाँ पर जो है जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, वो अपन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो प्रोसेस कौन सा है इसमें? प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये तो अपन ने जो चीज़ें चाहिए थी वो अपन ने डिस्कस कर ली थी। अब अपन यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन देखेंगे, जो कि 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है यहाँ पर, वो होता है कौन सा? फर्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन है ना। नेक्स्ट होता है इसमें एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इस तरह से 3 स्टेप आएंगे अपने इसमें। तो सबसे फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे इनिशिएशन को। ट्रांसलेशन में देखें अपन तो 2 इम्पोर्टेंट कहना चाहिए अपने को स्टेप हैं। कौन कौन से स्टेप हैं? तो 2 इम्पोर्टेंट। तो वेरी फर्स्ट ऑल अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करना होता है अपने को। यहाँ पर ऑल अमीनो एसिड्स को अपन क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे। मतलब 2 चीज़ें यहाँ पहले अपने को काम करने को पड़ेंगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, है ना। तो अमीनो एसिड को पहले तो अपन अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेंगे। सेकंड थिंग अपने पास होगी क्या? सेकंड अपन इन सभी को जोड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। यही तो है ना प्रोटीन सिंथेसिस। पॉलीपेप्टाइड चेन अपन यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, ये 2 इम्पोर्टेंट थिंग है इसमें ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, है ना, जिसको अपन 3 स्टेप्स के थ्रू कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप अपना है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है? एज आई टोल्ड यू, राइबोसोम 2 सब यूनिट्स LSU और SSU 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, अपने को मालूम है। जिसमें से 50S और 30S किसमें होती है? राइबोसोमल यूनिट। और 30S में अपन ने देखा था कि इन सब यूनिट्स में 3 साइड्स होती हैं, है ना। इन सब यूनिट्स में अपन ने 3 साइड्स देखी थी ना। कौन कौन सी साइड्स देखी थी? EPA, है ना, एग्जिट, पेप्टाइडल और अमीनो एसाइल साइट। ये 3 साइट अपन ने देखी थी, है ना। और mRNA ऑलवेज स्मॉलर सब यूनिट जो 30S को ही बाइंड करता है। स्मॉल इसमें अपन ने देखी थी 50S होती है, ये तो लार्जर। और स्मॉलर कौन सी होती है? 30S टाइप की होती है। जो अमीनो एसिड है वो हमेशा किस पर आकर बाइंड होता है? जो है जो किस पर आकर जो है बाइंड होगा? 30S जो स्मॉलर साइट सब यूनिट है उस पर आकर ही ऑलवेज बाइंड करता है। और 50S ऑल tRNA को बाइंडिंग के लिए साइट प्रोवाइड करता है। दोनों के फंक्शन अलग अलग हो गए। अपन देखें इसमें कि जो 50S है ये क्या करता है? जो जितने भी tRNA आते हैं tRNA को बाइंडिंग के लिए साइट प्रोवाइड करता है, और 30S अमीनो एसिड को साइट प्रोवाइड करता है ना। एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट tRNA ऑलवेज किस पर आता है? इसमें से P साइट पर आता है, अपने को मालूम है। और जैसे अपन यहाँ पर एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, ये जो साइट है ये P साइट है। और फर्स्ट अमीनो जो tRNA आएगा वो किस पर आकर जुड़ेगा? P साइट पर आकर बाइंड होता है। ये tRNA P साइट पर आकर बाइंड हो गया। शॉर्ट में बना रही हूँ मैं, देखिए दिख रहा होगा आपको। ये tRNA बना दिया ना अपने क्लोवर लीफ वाला मॉडल। P साइट पर ये आकर बाइंड करता है, और P साइट पर बाइंड करता है। आफ्टर दैट जितने भी tRNA आएंगे वो इस A साइट पर ही आएंगे। थोड़ा सा और बड़ा बना देती हूँ मैं, आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए, ये अपना सब यूनिट है, और इस सब यूनिट में अपने को 3 साइट दिख रही हैं, EPA। तो जो फर्स्ट अमीनो एसिड आएगा, tRNA आता है, वो आकर किस पर अटैच होता है? इस P साइट पर आकर tRNA अटैच हो जाता है।
और जब ये पी साइड पर आकर अटैच हो जाता है और इसके बाद जितने भी टीआरएनए आएंगे वो सब इस ए साइड पर आकर ही अटैच होंगे, है ना। उस दिन भी मैंने बताया था अभी आपको, इसके पहले वाले पार्ट में ए साइड पर आकर अटैच होते जाएंगे, ए साइड पर, देन पी साइड पर, फिर ई साइड पर आ जाते हैं। मतलब जैसे ही ए साइड पर कोई टीआरएनए आता है, तो जैसे ही कोई टीआरएनए ए साइड पर आया, ये आ गया समझ लीजिए टीआरएनए कोई ए साइड पर। अपन दूसरे कलर से थोड़ा देखते हैं इसमें, तो मैं इनको हटा देती हूँ, थोड़ा इसको क्लियरली ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। ये अपनी पी साइट है, ये ई साइट है और ये ए साइट है, ठीक है। फर्स्ट जो टीआरएनए है वो इस पर आकर अटैच हो गया, ठीक है, ये हो गया ना अटैच इस पर आकर। अब जो है इसके बाद जितने भी टीआरएनए आएंगे वो किस पर आकर अटैच होते जाएंगे, इस ए साइट पर आकर अटैच होंगे। तो जैसे ही ए साइट पर कोई भी टीआरएनए आएगा, ये वाला टीआरएनए इस ई साइट पर चला जाएगा और इसका जो अमीनो एसिड है वो यहीं पर छोड़ देगा, ठीक है। अब ये वाला जो अपन ने मैंने यहाँ पर ए साइट पर बनाया है जैसे, तो ये ए साइट पर जो मैंने टीआरएनए आया था वो किस पर आ जाएगा, ये खाली हो गई साइड, ये इस पर आ जाएगा और इस पर आ गया तो ये यहाँ पर आकर ये इससे जुड़ जाएगा इस तरह से। मतलब इस तरह से पूरी एक चेन इनके बीच में आपस में बाइंडिंग भी होती जाती है, ठीक है। इस तरह से ये सारे अमीनो एसिड बनते जाएं, ये पॉलीपेप्टाइड की पूरी चेन बनती चली जाती है। आफ्टर दैट क्या होता है, जो जितने भी टीआरएनए हैं, स्टार्ट कोडॉन पर ऑलवेज क्या होगा अपना, यहाँ पर AUG होता है। जब अपन इसको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, AUG होगा। ये किस पर आ रहे हैं, ये mRNA पर ही तो आ रहे हैं, ठीक है। अब यूकेरियोटिक सेल में तो ये मीथ्योनाइन को कोड करता है ना, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये फॉर्मिल मीथ्योनाइन को कोड करता है। यहाँ पर लिख लीजिए, यूकेरियोटिक सेल में सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। मीथ्योनाइन को कोड करता है, मीथ्योनाइन को कोड करेगा। और प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे अपन, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये किसको कोड करता है, फॉर्मिल मीथ्योनाइन को ये कोड करता है, ठीक है। अब ये तो चीज़ हो गई अपनी क्या, दोनों सेल में अलग अलग। अब स्टेप 2 अपना क्या है, एलोंगेशन, क्योंकि अपन ने इनिशिएशन तो करवा दिया, यहाँ से स्टार्ट तो हो गया है। अब एलोंगेशन कैसे होगा, थोड़ा सा तो मैंने आपको यहीं बता ही दिया है, लेकिन अब इसको अपन क्लियरली देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि टीआरएनए है जो अमीनो एसिड को इस पर लाता है, ठीक है, और इस पर छोड़ के ई साइड पर आ गया। अब ये यहाँ पर आ गया समझ लो, जो पी पर था वो, और इसने अपने अमीनो एसिड को यहीं पर छोड़ दिया था, ठीक है। अब कोड के अकॉर्डिंग कोडॉन एंड एंटी कोडॉन की यहाँ पेयरिंग हो जाती है और ऑल अमीनो एसिड्स जुड़ते चले जाते हैं। मतलब फर्स्ट टीआरएनए ऑलवेज बाइंड करता है पी साइड पर, सेकंड ए साइड पर बाइंड करेगा। व्हेन पी साइड पर जो टीआरएनए है वो ई पर चला जाता है, तो फिर क्या करता है, ए साइड वाला जो टीआरएनए है वो पी पर आ जाता है, और पी पर आकर ये अपना अमीनो एसिड यहीं छोड़ देता है, और फिर ये वापस किस पर चला जाता है, ये भी ई साइड पर चला जाता है। बिकॉज ये कौन सी साइट है, एग्जिट साइट है, जो टीआरएनए एग्जिट होते चले जाते हैं और अमीनो एसिड को यहीं छोड़ते जाते हैं, और धीरे धीरे इनकी चेन बनती चली जाती है, ये आपस में जुड़ते जाते हैं। फाइनली क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, है ना। फर्स्ट टीआरएनए ऑलवेज अपन ने मैंने बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगी। और जो है अपन ने यहाँ पर देखा कि टीआरएनए जब एग्जिट पर चला जाता है तो अपने साथ अमीनो एसिड को ए साइड पर ही छोड़ता जाता है। बोथ अमीनो एसिड बाइंड विद लिंकेज, एंड लिंकेज क्या है, वो लिंकेज क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है। मतलब ये जो आरएनए आपस में अटैच हो रहे हैं, ये किससे अटैच हो रहे हैं, लिंकेज के थ्रू जो है अटैच हो रहे हैं। और ये लिंकेज क्या है, ये लिंकेज है पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज बोलेंगे अपन इसको। तो पेप्टाइड लिंकेज है, ये क्या है, पेप्टाइड लिंकेज, है ना। इसको जोड़ने के लिए ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए। तो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम है जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन अमीनो एसिड्स को आपस में बाइंड करवाने के लिए, जोड़ने के लिए। इसके बाद
टीआरएनए ए साइट पर आता है तो ए साइट ने एनर्जी प्रोवाइड की इसको, ए साइट ने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड की इसको, और एनर्जी प्रोवाइड की जीटीपी जो होती है ना वो पी साइट पर आ गया। पी साइट वाला टीआरएनए अमीनो एसिड को छोड़कर फिर ई पर आ गया, है ना, और ई साइट पर जाता है। इसी तरह से पूरे टीआरएनए तो यहाँ चले जाते हैं और पी साइट पर अमीनो एसिड्स को छोड़ते जाते हैं, जिससे ये एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं एज पर द कोडॉन। ये अपने को दिख रहे हैं ना यहाँ पर, मतलब ये टीआरएनए यहाँ आ रहे हैं, यहाँ इन्होंने अमीनो एसिड को छोड़ दिया, टीआरएनए पर चले गए। फिर दूसरा अमीनो एसिड जब तक टीआरएनए यहाँ पर आया, उसने यहाँ पर आया, फिर वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया और अपने अमीनो एसिड को यहाँ पर छोड़ दिया, मतलब ये वाला यहाँ पर आ गया। इस तरह से ये आपस में जुड़ते चले गए। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पर देखा कि ये इस तरह से आपस में जुड़ते हुए चले जाते हैं और इस साइड पर जाते हैं। ठीक है, एज पर कोडॉन। ठीक है, अब जो अपन ने यहाँ पर देखा एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए, डीएनए की इंफॉर्मेशन को या मैसेज को कैरी कर रहा है ना, ये एमआरएनए ही तो बना है जिस पर ये कोड प्रेजेंट है, और इसी मैसेज को कोड को कहना चाहिए, उसी मैसेज को कोड को डिकोड करके और ऑल अमीनो एसिड यहाँ पर जुड़ते जाते हैं। फाइनली जो राइबोसोम है वो क्या होता है, शिफ्ट होता रहता है, राइबोसोम शिफ्ट हो रहा है ना यहाँ पर बार बार, और स्टॉप कोडॉन तक पहुँच जाता है। जब स्टॉप कोडॉन तक पहुँच जाता है ये अपने बने हुए हैं, जैसे 3 मैंने स्टार्टिंग इनिशिएशन कोडॉन बनाए थे ना, ऐसे बनते बनते ये स्टॉप कोडॉन तक पहुँच जाता है। तो स्टॉप कोडॉन में अपन ने देखा था क्या प्रेजेंट होता है, तीनों स्टॉप कोडॉन में से कोई भी एक स्टॉप कोडॉन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अपने को मालूम है ऑलरेडी कि मैसेंजर आरएनए में 5 प्राइम एंड पर ऑलवेज कौन सा होता है, स्टार्टिंग जो है कोडॉन होता है, और 3 प्राइम एंड पर ऑलवेज कौन सा स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होता है, या नॉनसेंस अपन जिसको कहते हैं। इस तरह ऑल अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं। फाइनली टाइम आ जाता है जब राइबोसोम लास्ट 3 कोडॉन पर पहुंच जाता है। लास्ट 3 कोडॉन पर पहुंच जाता है जो स्टॉप कोडॉन है, जो एलोंगेशन के लिए एलोंगेशन फैक्टर लगता है ना, और ऑल अमीनो एसिड सिंथेसाइज हो जाएंगे। ठीक है, एलोंगेशन के टाइम पर जो राइबोसोम यहाँ से मूव हो रहे थे, है ना, और जो है ये मैसेंजर आरएनए पर जो राइबोसोम क्या कह रहे थे, मूव हो रहे थे यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। एक बार और बोलती हूँ कि एलोंगेशन के प्रोसेस में जो अमीनो एसिड्स हैं वो सिंथेसाइज हो जाएंगे, और एलोंगेशन के टाइम पर जो राइबोसोम आरएनए पर, मैसेंजर आरएनए पर जो मूव हो रहे थे 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। अब इसमें अपना थर्ड पॉइंट और आता है स्टेप। अपन ने 2 स्टेप्स पढ़ लिए ना। फर्स्ट स्टेप पढ़ा था अपन ने क्या, इनिशिएशन। सेकंड स्टेप पढ़ा अपन ने क्या, एलोंगेशन। और थर्ड स्टेप अपन यहाँ पर देखेंगे, इसको मुझे साफ करना पड़ेगा आई थिंक। थर्ड स्टेप अपन यहाँ पर देखेंगे क्या, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के प्रोसेस में अपन देखें ऐसा क्या हो जाता है कि पूरे जो प्रोसेस चल रहे थे अभी बढ़िया, यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था वो इस पॉइंट पर आकर स्टॉप हो जाता है मैसेंजर आरएनए पर। तो मैसेंजर आरएनए जो अपना है ये, इस मैसेंजर आरएनए पर जो लास्ट कोडॉन होते हैं 3 प्राइम एंड पर, वो कौन से कोडॉन होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं। और स्टॉप कोडॉन पर पहुंचते ही प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। और अपन यहाँ पर देखें, अपने को मालूम है कि 3 टाइप के, मैंने अभी यहाँ पर लिखे भी थे कहीं पर कि 3 टाइप के स्टॉप कोडॉन होते हैं, UAA, UAG और UGA। ये 3 जो है स्टॉप कोडॉन है। माना कि अपन ने देखा कि यहाँ पर अपन ने लिया UAA, ठीक है, ये स्टॉप कोडॉन है। ये 3 टर्मिनेटर फैक्टर्स आकर यहाँ पर बाइंड करते हैं, जैसे मैंने कहा R1, R2, R3। इस तरह से ये यहाँ पर कोड
हो जाते हैं, कोड हो जाते हैं। तो उसको अपन देखते हैं हम कि कैसे कोड होंगे ये जो मैंने यहाँ पर लिखे इनको अपन देख लेते हैं। ये समझ लीजिए ये एक हो गया R1, दूसरा हो गया R2 और तीसरा कौन सा है यहाँ पर S। ये 3 टाइप से इधर ये टर्मिनेशन कोडॉन आ जाते हैं। ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स हैं, दैट इज R1, R2 और S। फाइनली ये तीनों मिलकर ऑल असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं। डिसॉल्व कर देते हैं मीन्स दोनों राइबोसोमल यूनिट अलग अलग हो जाती हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो राइबोसोमल की जो सब यूनिट्स होती हैं, ये जो 2 यूनिट्स हैं सब यूनिट्स, ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर तो ये बाइंड हो जाती हैं, एसोसिएट हो जाती हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होते ही ये डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसएसोसिएट हो जाती हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना। अब अपन देखें दोनों राइबोसोम डिसोसिएट हो गए, टीआरएनए था वो अलग हो गया। अपन ने पढ़ा ही था कि एग्जिट साइड से ये चला जाता है टीआरएनए। और तीसरी चीज अपने पास क्या थी, मैसेंजर आरएनए था। मैसेंजर आरएनए जो है वो भी अलग हो जाते हैं। और जो प्रोटीन चेन है सिंथेसाइज हो गई है, जो प्रोटीन चेन अपन ने इस तरह की देखी थी यहाँ पर, वो सिंथेसाइज हो गई, विच इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस अपना कंप्लीट हो गया। और ए मेन इम्पॉर्टेंट वर्ड है पॉलीराइबोसोम। मैंने आपको बताया भी था, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे राइबोसोम। जब मैसेंजर आरएनए में ट्रांसलेशन होता है तो ट्रांसलेशन को कंप्लीट करने के लिए समटाइम्स मोर देन 1 राइबोसोम जो है बाइंड कर जाते हैं। अपन मैंने यहाँ बताया था ना आपको, प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्टोनिक होता है ना, तो एक से ज़्यादा राइबोसोम बाइंड कर जाते हैं। इसी को जो है प्रोसेस को या कॉन्सेप्ट को अपन पॉलीराइबोसोम कहते हैं। बिकॉज एक राइबोसोम बाइंड करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, एक एक राइबोसोम को बाइंड करेंगे फिर वो आगे बढ़ेगा, इसमें अपने को टाइम भी लगेगा। बट लॉट ऑफ राइबोसोम जब एक साथ बाइंड करते हैं तो मैसेंजर और जो टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए की जो है एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। एंड रिमेंबर दैट जितने बार जो भी राइबोसोम जो है ट्रांसलेशन करेगा वो सेम टाइप के अमीनो एसिड्स को ही यहाँ पर कोड करेगा। बिकॉज मैसेंजर आरएनए सेम है, कोड सेम है, डिकोड भी सेम है, ऑल अमीनो एसिड्स भी सेम होंगे। सो ईच राइबोसोम सेम पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना, मैनी आइडेंटिकल्स आर देयर, जस्ट अपन कहें एफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज्ड या जस्ट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरह से अपन ने यहाँ पर जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसको डिस्कस कर लिया। शॉर्ट में एक बार बोल देती हूँ मैं आपको। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में 3 स्टेप्स इंक्लूड किए थे अपन ने, कौन कौन से थे, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में मैंने बताया था आपको कि जो राइबोसोम जो है यहाँ पर जो सब यूनिट्स हैं इसकी, ये सब यूनिट्स क्या करती हैं राइबोसोम की, एक तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लार्जर सब यूनिट टीआरएनए की बाइंडिंग के लिए, और स्मॉलर सब यूनिट्स जो है अमीनो एसिड्स की अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसमें जो इनिशिएशन कोड होता है वो कौन सा होता है, AUG होता है। और ऑलवेज फर्स्ट टीआरएनए आकर किस पर अटैच होता है, इस P साइट पर, पेप्टाइडल साइट पर आकर ही अटैच होगा, है ना। बाकी इसके बाद जितने भी आएंगे वो किस पर आएंगे, अमीनो एसाइल साइट पर आकर ही बाइंड होंगे। ठीक है, अब आता है, ये तो अपने अटैच होने की बात हो गई। अब इस चेन को अपने को इलोंगेट भी करना है, मतलब लंबा भी करना है। तो स्टेप 2 आएगा अपना एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टीआरएनए P साइट पर आकर अटैच होता है, तो इसमें क्या होगा, फिर जितने भी टीआरएनए और आते जाएंगे वो किस पर आकर, A पर आकर अटैच होंगे। तो ऐसा तो नहीं है C पर सारे अटैच हो जाएंगे। क्या होगा, एक टीआरएनए आकर इस पर अटैच हुआ तो फिर क्या होगा,
दूसरा जो है इसका जो पी पर जो टीआरएनए प्रेजेंट था वो ई पर चला जाएगा और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा और अपने जो अमीनो एसिड है उसको यहीं पर छोड़ देगा। अपने अमीनो एसिड को यहीं छोड़ देगा तो फिर ये खाली हो गया, तो इसका जो ए पर जो टीआरएनए प्रेजेंट है वो पी पर आ जाएगा। ये भी यहाँ से फिर ई पर चला जाता है और अपने अमीनो एसिड को यहीं छोड़ देता है और इस तरह से ये चेन बनती चली जाती है। ये प्रोसेस होता है एलोंगेशन का, है ना। थर्ड स्टेप अपन ने पढ़ा था जो है टर्मिनेशन। तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब ये जो राइबोसोम है वो मूव करते करते लास्ट में पहुंच जाते हैं 3 प्राइम एंड पर, जहां पर स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। और स्टॉप कोडॉन अपने को मालूम है नॉनसेंस कोडॉन जो 3 टाइप के होते हैं उनमें से कोई भी एक यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जिसको अपन ने नेम दिए हैं, दैट इज R1, R2 और S। ठीक है, यहाँ आते ही जो है जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ये अपन ने टोटल इसकी समरी देख ली। सो स्टूडेंट्स, ये अपना ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ और आई थिंक थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन मैं जितना इजी हो सकता था मैंने आप लोगों के लिए इजी करके ये प्रोसेस बताया है। फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, है ना। उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।